प्रधानमंत्री के आने से बिहार को कुछ सौगात मिलेगा, बिहार को आगे बढ़ाने में उनका कोई आर्थिक सहयोग है, ये बिल्कुल कुछ नहीं। वो लफाजी करके चले गए, ये बड़े लफाज हैं और बिहार की जनता का ये अपमान है। सर मोदी जी बिहार में पहली बार वो आ रहे हैं बिहार विधानसभा में, और तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है, आएंगे, कुछ बिहार के लिए हमारे विशेष दर्जा का भी प्रावधान है वो देंगे। क्या लगता है कि मतलब विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग चल रहा है, मोदी जी के आने के बाद विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल सकता है? हाँ, हो सकता है, दे सकते हैं, इस तो प्रयास तो जारी है, करेंगे ही। देखिए महंगाई को लेकर सर आपको क्या राय है? महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। महंगाई के लिए तो क्या कहें, दोनों क्या कहते हैं, इंजन डबल इंजन की सरकार है। किसी चाह तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो उनकी है कंबाइंड उसका जो बना हुआ है सरकार में जो है पार्टी, दोनों सम्मिलित है, लेकिन वो होने नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी और जितना भी दर रहा है बढ़ रहा है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, सब ये सब सर क्या कहिएगा मोदी जी को? मोदी के क्या कह, सब निजीकरण कर रहे हैं, सब हर विभाग हर डिपार्टमेंट में भी निजीकरण कर रहे हैं। इसीलिए तो बिहार में आग बबूला लोग जैसे स्टूडेंट लोग हुए थे, और अग्निपथ योजना को लेकर, हाँ, अग्निपथ योजना को लेकर बहुत संपत्ति जलाई गई, इसके विरोध में। क्या मोदी जी मैसेज छोड़े बिहार की जनता को? देखिए, बिहार में जो ये विधानसभा का शताब्दी समारोह का समापन था और उसी के अवसर पर प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया वो देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हों या आम जन हो, उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, क्या उनकी दायित्व है राष्ट्र के प्रति, इन्हीं बातों का चर्चा उन्होंने किया। भी कुछ बात हुई थी? नहीं, जनगणना की कोई बात नहीं। विशेष राज्य के दर्जा बिहार के देने नहीं, हम लोगों ने तो इस बात को उठाया, लेकिन कोई उस पर चर्चा नहीं। मिलना चाहिए कि नहीं सर? विशेष राज्य का दर्जा तो हमारे दल का पुराना मांग है, और खुद मुख्यमंत्री भी पहले वकालत करते थे, और जो सत्ताधारी दल में बैठे हुए लोग हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। यदि नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्य है देश के लिए। जनता के प्रति भी कोई बात हुई थी सर, मोदी जी की जनता के प्रति बेरोजगारी पर लेकर? नहीं, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हुआ। हालांकि देश का ये बर्निंग इशू है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और अग्निपथ योजना को लेकर? नहीं, इस पर भी कोई बात उन्होंने नहीं किया। सिर्फ विधायिका के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, इसी पर चर्चा हुई। क्या आना मुख्यमंत्री जी ने भी मांग नहीं किया, तो क्या आपको बिहार को सौगात मिला है? बस स्वागत हुआ उनका और अच्छा प्रशिक्षण दिया, इसके अलावा कुछ दिया नहीं। अभी बिहार की ज़रूरत है शिक्षा में जो चल रहा है, अभी गरीब बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हैं। अभी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की स्थिति है कि सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय जो है सैंक्शन यूनिट है, बिल्डिंग नहीं है। तो इस पर तो प्रधानमंत्री जी का ही काम नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन दोनों ने कुछ दिया नहीं, एक दूसरे को स्वागत किया और सबको थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया, इसके अलावा कुछ मिला नहीं। बिहार लोकतंत्र की जननी है, और बिहार की जो हमारी संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने, और बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, चाहे महिला आरक्षण का सवाल हो, चाहे बिहार के विकास का सवाल हो, सब सवालों को बांटने प्रधानमंत्री जी ने कही है और कहा है कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बिहार को बढ़ाने के लिए जो काम नीतीश कुमार जी के शासन में हो रहा है, मैं समझता हूँ ये पूरे देश और दुनिया में नज़ीर साबित होगा, और देश के प्रधानमंत्री जी को शताब्दी समारोह में पधारने के लिए दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने जो बिहार की तारीफ की, बिहार की चर्चा की, इसके लिए पुनः एक बार उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जातीय जनगणना तो बिहार में हो रहा है, उसकी चर्चा क्या होनी है? जातीय जनगणना तो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, और उसका काम भी शुरू हो गया है। अब ये काम आगे बढ़ रहा है। राज्य के दर्जा मिल सकता है सर? नहीं, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में तो आज कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बिहार विशेष राज्य को दर्जा चाहिए, इसलिए चाहिए बिहार को और तरक्की होना चाहिए, बिहार और तेज़ी से आगे बढ़े, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों की जो सहभागिता होनी चाहिए, इसको बतलाने का उन्होंने काम किया, और उन्होंने कहा कि बिहार जो है सो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इस डेमोक्रेसी को और अधिक
समावेशी बनाने की आवश्यकता है, यही मोदी जी ने कहा। राज्य के दर्जा पर तो पार्टी की मांग रही है और उसके समाज उठाते रहे, क्या कहना चाहिए? लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला। की स्वीकृति कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, मुझे लगता है कि यह हमारे सामने एक अवसर देता है कि हम अपने प्राचीन लोकतंत्र पर गहन रूप से शोध करके दुनिया के विमर्श को बदलें। कि लोगों को जहाँ जितने जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जहाँ एक और संविधान के अगर रक्षा करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं कर्तव्य और अधिकार दोनों को साथ लेके चलना है। इसको आज बताने का काम किए विधानसभा शताब्दी भवन समारोह में, और इसके लिए हम सब बिहारवासी और खास करके इस विधानसभा के सभी सदस्य अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मंच पर देश के यशस्वी और कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता भी थे, और बड़ा ऐतिहासिक दिन पर हम लोगों को संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र की भूमि जो बिहार है, और सारी दुनिया में बताया जाता है कि डेमोक्रेसी पश्चिम से आया नहीं, लोकतंत्र बिहार से आया। और आज प्रधानमंत्री भी गौरवान्वित थे, हम सब भी गौरवान्वित हैं, और आने वाले बिहार में 13 करोड़ जनता के खुशहाली के लिए सबों को मिल कर के काम करना है, यही संकल्प आज हम सबों ने लिया है। योजना को लेकर बात कही है तो बिहार को तो कुछ मिला नहीं, भाषण के अलावा कुछ मिला नहीं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि सीमांचल के लिए अलग से आयोग का गठन होगा, और उसको बिहार के अन्य ज़िलों की तुलना में सीमांचल के जो 4 ज़िले हैं उसको बराबरी में लाया जाएगा। वहाँ जो पलायन है, वहाँ जो बेरोजगारी है, वहाँ जो शिक्षा है, वहाँ जो स्वास्थ्य का बुरा हाल है, और वहाँ जो विकास ठप है, चाहे कोसी हो, महानंदा हो, बरंडी पर पुल पुलियों का जाल बिछना चाहिए, और सीमांचल को स्पेशल पैकेज देने का मांग हम लोगों का था आज, और लेकिन प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को मिलने से अलग कर दिया गया, और हम आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सीमांचल के लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए राजस्थान, हैदराबाद, बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। इन तमाम सवालों को लेकर के हमारी जो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के आने से बिहार को कुछ सौगात मिलेगा, बिहार को आगे बढ़ाने में उनका कोई आर्थिक सहयोग है, ये बिल्कुल कुछ नहीं। वो लफाजी करके चले गए, ये बड़े लफाज हैं, और बिहार की जनता का ये अपमान है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आगमन कितना सफल मानते हैं? बिल्कुल सफल नहीं है। मैंने कहा ना आपको, प्रधानमंत्री आके देखते हैं, उनको पता है कि नहीं बिहार कितना पिछड़ा राज्य हो गया। शिक्षा संस्थान बिहार में नहीं है, स्वास्थ्य चरमरा गया है, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ऐसे सवालों पर बिहार में जो संस्थानगत जो उन्नति होनी चाहिए, घोषणा करना चाहिए पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में, और बिहार का जो एक लंबित मांग है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई। ये लफाजी करके चले गए। बिहार की जनता का अपमान है। गौरवशाली अतीत का बिहारियों को ज्ञान है। हमें हमारा गौरव, कितना गौरवशाली अतीत था, कितना हम मजबूत थे, और नरेंद्र मोदी के ज़माने में बिहार कितना पिछड़ गया, बिहार का कितना अपमान हो रहा है, ये तमाम नौजवान देख रहा है। अग्निपथ योजना के जरिए बिहारी नौजवानों का जो अपमान हुआ, 200 FIR हुए, उनको वापस लेने की घोषणा होनी चाहिए थी। तो देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, और बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ एक जो है खिलवाड़ है, और इसलिए हम समझते हैं कि उनका यात्रा बिल्कुल असफल ही नहीं बल्कि बिहार का अपमान है। मैं महबूब आलम भाकपा माले विधायक दल के नेता हूं बिहार विधानसभा में, और मैंने एक मेमोरेंडम भी देने की कोशिश की। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग भी देंगे। हम लोग की मांग थी कि बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको दूर किया जाए, और बिहार का जो गौरवशाली अतीत था, बिहार में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के जो साथी बिहार में ही मरे, और पटना जंक्शन को बटुकेश्वर दत्त जंक्शन के रूप में स्थापित करना चाहिए, और सारी मांगें थी, लेकिन उन्होंने निर्ममता से ठुकरा दिया। उनके जो कुछ प्रतिनिधि थे, सांसद गिरिराज सिंह, आपको रामकृपाल यादव, ये लोगों ने आकर के लिया हमसे मेमोरेंडम, कहा कि हम लोग पहुंचा देंगे, और बस हम नहीं समझते बिहार में उनका यात्रा सफल हुआ।